नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पिता का फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजनारायण नाम के आदमी जो रिटायर हो गए थे और कुछ सालों पहले उसकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उसका बेटा मुरारी रहता था। मुरारी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। राजनारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेले की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस आता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। राजनारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। राजनारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? मुरारी उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। राजनारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ न बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह राजनारायण जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए राजनारायण जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार मुरारी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर उसका नाश्ता खत्म करके मुरारी अपने काम के लिए निकल गया। राजनारायण ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मुरारी पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा कि उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। मुरारी देरी नींद से जगा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मुरारी ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहले पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। मुरारी को अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वह सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उसने गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा तो देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता, इसलिए इनकी वैल्यू करना चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। राधे श्याम।